एक छोटे से गांव में एक सावित्री नाम की औरत अपनी 19 वर्षीय बेटी रोशनी और बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। कुछ साल पहले एक बीमारी की वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से सावित्री घर घर जाकर झाड़ू पोछा कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसकी माँ कहती है, बेटा अब उम्र हो चली है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, सारा बोझ तेरे ऊपर आ गया है। माँ आप चिंता ना करें, जब तक मेरे हाथों में दम है मैं सब संभाल लूँगी। माँ मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, आप अकेले घर घर काम मत किया करो, मैं भी आपके साथ चलूँगी। नहीं रोशनी, तू अभी पढ़ाई कर, मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर इस गरीबी से निकले। हमारी किस्मत भले ही ऐसी हो लेकिन तेरी ज़िंदगी ऐसी ना हो। इसके बाद सावित्री झाड़ू पोछा करने एक घर जाती है। वहीं पास में गांव की औरतें बात कर रही थीं। अरे सुनो, ये वही सावित्री है ना जो पति के मरने के बाद घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है। हाँ, और बेटी भी जवान हो रही है, पता नहीं इसका क्या होगा। गरीब की बेटी का कौन सहारा बनेगा। सावित्री ये सब सुनकर चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी संभाल कर ही दम लूँगी। शाम का समय होता है। सावित्री थकी हारी घर लौटती है। रोशनी खाना बना रही थी। बेटा, दिन भर की मेहनत के बाद भी तेरे चेहरे पर वही थकान है। काश तेरा पति जिंदा होता। माँ, तकदीर से कौन लड़ पाया है, लेकिन मेरी रोशनी मेरी उम्मीद है। इसे पढ़ाऊँगी तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं भी आपके साथ काम करूँगी। नहीं बिटिया, तू सिर्फ पढ़ाई करेगी, यही तेरी बापू की आखिरी इच्छा थी कि तू पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी बनाए। अगली सुबह सावित्री रोटियां बेल रही थी। सावित्री बेटी, मैं रात भर सोचती रही, इस तरह घर घर झाड़ू पोछा करके हमारा गुजारा मुश्किल है, न तेरा शरीर इसे और सह पाएगा। तो माँ जी, और कौन सा रास्ता है हमारे पास? गरीबों की ज़िंदगी तो दूसरों के गुजारों पर ही चलती है। नहीं बेटी, मैं कहती हूँ तू चटपटी चीज़ों का एक ठेला लगा